नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। तो सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस का संक्रमण। 28 लाख के पार पहुंची संख्या। हरियाणा में 900 से अधिक मिले कोरोना मरीज। सीएम मनोहर लाल हुए क्वारंटाइन। केंद्रीय मंत्री के साथ की थी बैठक। केंद्रीय मंत्री शेखावत मिले थे कोरोना पॉजिटिव। स्वच्छ भारत मिशन के परिणाम हुए घोषित। हरियाणा ने किया शानदार प्रदर्शन। हरियाणा को मिला दूसरा स्थान। इंद्री में आशा वर्करों का प्रदर्शन लगातार जारी। श्रम कर्मचारी संघ ने दिया समर्थन। स्वास्थ्य मंत्री की कोठी का घेराव करने का किया गया ऐलान। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक कुल 28 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और करीब 53,000 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में पहले नंबर पर बनी हुई है। वहीं हरियाणा में लगातार दूसरे दिन 900 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा। राज्य में 24 घंटे में 927 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 51,439 हो गई है। गुरुग्राम में 111, अंबाला में 92, फरीदाबाद में 88, पानीपत में 81, पंचकुला में 74, रोहतक में 65, करनाल में 52, यमुनानगर में 50, सोनीपत में 46, हिसार में 44, सिरसा में 36, महेंद्रगढ़ में 34, कुरुक्षेत्र में 33, रेवाड़ी में 31, पलवल में 23, जींद में 19, चरखी दादरी में 17, कैथल में 13, भिवानी में 9, झज्जर में 6 और फतेहाबाद में 3 मरीज मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और करनाल के पूर्व जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद के संपर्क में आने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद को 3 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया है। उन्होंने अपनी कोरोना की जांच कराई है, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएम सिक्योरिटी में तैनात 8 कमांडो भी पॉजिटिव हो चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने आवास पर 3 दिनों तक पेंडिंग फाइलों को निपटाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। इसके लिए पूरा शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है। सीएमओ के कई अन्य अधिकारी होम क्वारंटाइन हुए हैं। अब सीएम के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए गए ठोस प्रयासों के फलस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में हरियाणा ने सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले राज्यों में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में हरियाणा 9वें स्थान पर था। इसके अतिरिक्त कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में करनाल को 3 स्टार और रोहतक को 1 स्टार प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्रों में ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना है और स्वच्छता के स्तर में सुधार करना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत 1 लाख से अधिक आबादी और 1 लाख से कम आबादी की शहरी स्थानीय निकायों की 2 श्रेणियों में स्वच्छता के आधार पर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत हरियाणा में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में करनाल को 17वां, रोहतक को 35वां, पंचकुला को 56वां, गुरुग्राम को 62वां, सोनीपत को 103वां, हिसार को 105वां, रेवाड़ी को 118वां और अंबाला को 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके लिए उन्होंने प्रदेश की जनता, निकाय कर्मचारियों, अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। विज ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 4 से 31 जनवरी के दौरान देश के 4242 शहरों में स्वच्छता संबंधी सर्वे करवाया गया था। इसमें शहर की सुंदरता, सफाई व्यवस्था, सामुदायिक शौचालय, इसके अलावा कचरे के निपटान की व्यवस्था सहित अनेक उठाए गए कदमों की तारीफ की गई है और उनकी जांच पड़ताल की गई थी। हरियाणा को देश के 100 से कम निकायों वाले राज्यों में भी
अच्छा प्रदर्शन करने वालों राज्यों में गिना गया है और कुल मिलाकर कहा जाए तो हरियाणा प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि गत वर्ष हरियाणा 9वें स्थान पर था। इसके साथ ही चरखी दादरी को स्वच्छता में सबसे तेज गति से सुधार करने वाले शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चरखी दादरी को यह पुरस्कार उत्तर भारत के 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में 11वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसका गत वर्ष 850वां रैंक था। कुरुक्षेत्र में भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी का भाजपा कार्यालय में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की रहेगी। जनवरी या फरवरी में जब भी हरियाणा प्रदेश में निगम या ग्रामीण चुनाव होंगे तो अधिक से अधिक भाजपा के कार्यकर्ता जीत का परचम लहराएं, ऐसा उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। राजकुमार सैनी ने आज सेक्टर 13 जिला भाजपा कार्यालय में पहुंचे और वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ढोल और मिठाइयां बांटकर उनका जोरदार स्वागत किया, अभिनंदन किया। इससे पहले राजकुमार सैनी भाजपा किसान मोर्चा में प्रदेश किसान महामंत्री के पद पर थे और अब उन्हें जिला भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मेरे ऊपर जो आस्था व्यक्त की है हमारा शीर्षक नेतृत्व का मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, उनका मैं तहसील से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश जी, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ हमारे जो जिला के हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष रहे हैं धर्मवीर मिर्जापुर जी, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने मतलब अपना जो कार्यकर्ता है, इनको परख है कार्यकर्ताओं की, कौन सा कार्यकर्ता क्या काम कर सकता है। जैसे भी अगर पार्टी ने मेरे को जिम्मेवारी दी है तो उसको मैं तहे दिल से निभाऊंगा और जहाँ तक भी काम को लेके आए हैं, जिन्होंने जीरो से यहाँ तक उठाया, उस काम को आगे मेरा प्रयास रहेगा कि इसको और आगे लेके जाऊँगा। हम लोग सभी खासतौर पर हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर जी का और साथ में कहूँगा श्री नड्डा जी का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सबका मैं धन्यवाद करूँगा जिन्होंने अभी राजकुमार सैनी जी को यहाँ पर पार्टी का जिला अध्यक्ष बना के भेजा। खासतौर पर ये कहूँगा आज के दिन मेरे भाई धर्मवीर मिर्जापुर जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और भाई राजकुमार सैनी भी इन सब सारी टीम के साथ मिलकर, सारे संगठन के साथ मिलकर आगे इसको बढ़ाएंगे। इंद्री में आशा वर्करों का अपनी मांगों को लेकर सरकार के प्रति रोष प्रदर्शन लगातार 13वें दिन भी जारी रहा। इस प्रदर्शन को सरोग कर्मचारी संघ हरियाणा का भी सहयोग मिला है। सरोग कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला अध्यक्ष मलकीत सिंह ने धरने में बैठी आशा वर्करों को आश्वासन दिया कि सरोग कर्मचारी संघ उनकी मांगों को जायज मानते हुए उनके साथ है और हर संभव सहायता करने को तैयार है। मलकीत सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आशा वर्करों ने बेहद महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, लेकिन सरकार आशा वर्करों के साथ हुए समझौते में उनकी जायज मांगों को नहीं मान रही। आशा वर्करों को बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है। मलकीत सिंह ने कहा कि कोरोना काल में पूरे देश में लगभग 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन सरकार कहती है कि किसी को भी नौकरी से निकाला नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि आशा वर्करों को न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए और कर्मचारी का दर्जा भी उन्हें मिलना चाहिए। मलकीत सिंह ने कहा कि सरकार सभी विभागों को निजीकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि कल 5 जिलों की आशा वर्कर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कोठी का घेराव करेंगी। हमारी ये जो मांग है 2018 से आशा वर्करों के साथ जो समझौता किया था हमारी स्टेट कमेटी के साथ, सरकार ने भी आशा वर्करों को सेंटर पे अलमारी देंगे, एंड्रॉयड फ़ोन देंगे और सरकार ने हमारे को सिम देकर हमारे साथ बद्दा मजाक किया और आशा वर्करों से ये कह दिया भी आपको फ़ोन नहीं दिया जाएगा। 2 महीने पहले स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान थे आशा वर्करों को एंड्रॉयड फ़ोन देंगे और सिम भी देंगे। हम स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहते हैं वो फ़ोन विदेश में पहुंचा दिए गए या किसी और निजी कंपनियों को बेच दिए गए जो आशा वर्करों के लिए थे। इस तरीके से आशा वर्कर ने काम किया, जहां भी कोई पॉजिटिव केस आया सबसे पहले ड्यूटी आशा वर्करों की लगी, आप इसके घर के आगे कोविड का पर्चा लगाओ, उसकी इंक्वायरी करो, कोई घर में बाहर से तो नहीं आया, कोई किसके संपर्क में आया। इस तरीके से मतलब इन सब कोरोना काल में जो काम लिया गया और उसके बाद इसी स्वास्थ्य ढांचे को कोरोना योद्धा कहते हुए सरकार द्वारा तालियां बजवाई, थालियां बजवाई, फूल बरसवाए, दिए जलवाए गए। लेकिन जैसे ही कोरोना लॉकडाउन जो था उसमें ढील आई, उसी दौरान सरकार ने इन सभी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। भवानीखेड़ा में हरियाणा जागृति मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण संतुलन को लेकर पौधारोपण अभियान से
बवानीखेड़ा की स्थानीय नगरपालिका में हरियाणा जागृति मोर्चा द्वारा पौधा भेंट कर नगरपालिका प्रशासन के अधिकारियों से पौधारोपण करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान नगरपालिका प्रशासन के कर्मचारियों व उपस्थित गणों ने एक पौधा लगाने का संकल्प भी लिया। पर्यावरण संतुलन को लेकर हरियाणा जागृति मोर्चा द्वारा चलाए गए इस अभियान से शहर में अब तक अनेकों जगह पर पौधारोपण करने का कार्य किया जा चुका है और आगे भी बवानीखेड़ा की अलग अलग जगहों पर पौधारोपण करने का यह कार्य जारी रहेगा। अभियान से पौधारोपण के साथ साथ लोगों को भी पौधारोपण को लेकर जागरूकता की तरफ मोड़ा जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे और जनजीवन भी सुरक्षित बना रह सके। इस मौके पर नगरपालिका प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी के अलावा शहर के वार्ड पार्षद भी उपस्थित रहे। स्तर पे जो सदस्य हैं वो अपने पैसे से पौधे लेकर के सरकार से खरीद करके 15 रुपये का एक पौधा सरकार से, और हमने जो बगीचों से 100 रुपये का पौधा लेते हैं वो अपने सदस्यों से एकत्रित करके अपने स्तर पे मैं अपनी आमदनी में से कलेक्ट करके ये पौधारोपण हम कर रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित हो, जनजीवन सुरक्षित हो। वन विभाग से रिटायर। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जस्ट इंडिया।